पीजी सेमेस्टर 3, कोर कोर्स 14 और टॉपिक है गांधीयन आइडियोलॉजी सत्याग्रह, गांधी और उनका सत्याग्रह। संस्कृत के दो शब्द सत्य और आग्रह को जोड़ने से सत्याग्रह बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति अटल रहना। इसका उद्देश्य धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर अहिंसात्मक एवं उचित तरीकों से सत्य को प्रकट करना, भूलों को सुधारना एवं भूल करने वालों को हृदय परिवर्तित करना है। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह शारीरिक नहीं, यह आत्मबल है। आत्मा का सार तत्व सत्य है, अतः यह शक्ति सत्याग्रह कहलाती है, जिसमें ज्ञान और प्रेम का भाव उजागर रहता है। यदि कोई अज्ञानवश हमें कष्ट देता है तो हम उसे प्रेम से जीतेंगे, यही सत्याग्रह है। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सुप्त अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था में अहिंसा प्रेम है। संसार प्रेममय है और इसी से सृष्टि गतिशील है। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रथम प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध सिविल डिसोबीडियंस से मिली, जिसका प्रथम प्रयोग गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में 1906 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के पक्ष में किया था। कालांतर में निष्क्रिय प्रतिरोध ही सत्याग्रह में परिवर्तित हो गया। प्रश्न यह उठता है कि किन परिस्थितियों में सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति हुई। गांधी जी ने अपने अखबार पेपर इंडियन ओपिनियन के पाठकों में निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए किसी स्वतंत्र शब्द के सृजन के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसी प्रतियोगिता के फलस्वरूप मगनलाल गांधी ने सत्य आग्रह की संधि कर सदाग्रह शब्द लिखकर गांधी के पास भेजा। गांधी ने इसे सदाग्रह में य अक्षर जोड़कर सत्याग्रह शब्द की रचना की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने भारतीयों के असंतोष का नेतृत्व करते हुए सरकार के विरुद्ध 1907-8, 1980-11 और 1913-14 को सत्याग्रह किया। यहाँ पर सत्याग्रह का कारण था 1906 का ट्रांसवाल अध्यादेश, जिसके द्वारा भारतीयों के लिए पंजीयन करवाना एवं पास रखना अनिवार्य कर दिया गया। भूतपूर्व अनिबंधित श्रमिकों पर 3 पाउंड का कर लगाना तथा 1913 के आव्रजन संबंधी प्रतिबंध एवं नवागंतुकों के मामले निपटाने समय गैर ईसाई भारतीयों के विवाह को अमान्य करना। गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। गांधी द्वारा भारत में स्वाधीनता आंदोलन के समय चलाया गया सत्याग्रह 3 रूपों में बटा था: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1920-21 में चलाए गए असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रत्येक क्षेत्र में असहयोग किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-31 के अंतर्गत जनहित के खिलाफ बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने दांडी मार्च किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत 1940-41 में गांधी ने एक व्यक्ति को सत्याग्रह के लिए नियुक्त किया। ऐसे प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे। गुजरात के खेरा जिले के किसान के समर्थन में गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह भारत का प्रथम गांधीवादी वास्तविक किसान सत्याग्रह था। चंपारण में गांधी ने सत्याग्रह की धमकी भर दी थी। 15 मार्च 1918 को गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में सत्याग्रह के अंतर्गत सर्वप्रथम भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया। ऐसा कोट किया गया है बीएन पांडे की एडिटेड बुक इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट 1885 से 1947 में अ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स पेज नंबर 49 पर। गांधी जी ने देश काल एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने समकालीन तथा पूर्ववर्ती व्यक्तियों के विचारों को ग्रहण किया था, जिससे उनको अपने विचारों में परिवर्धन करने का मौका मिला। उन्होंने जॉन रस्किन से अहिंसा की विचारधारा, टॉलस्टॉय से सबके अंदर ईश्वर है इसकी विचारधारा, हेनरी थोरो से न्यास संपत्ति संबंधी विचारधारा, इसके अलावा कार्ल मार्क्स के विचारों का भी न्यून प्रभाव गांधी जी पर पड़ा था। गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत की आलोचना कालांतर में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917।
रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। तिनकठिया पद्धति। चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे तिनकठिया पद्धति कहा गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जर्मनी के रासायनिक रंगों डाई की प्रचुरता के कारण यूरोपियन बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी इससे मुक्ति चाहते थे, परंतु अंग्रेजों ने किसानों की विवशता का लाभ उठाते हुए अनुबंध से मुक्त करने के लिए भू राजस्व एवं अन्य अवैध करों की दरों में वृद्धि कर दी। अतः 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी के कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी अपने सहयोगियों राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एवं नरहरि पारिक के साथ किसानों की समस्याओं का निदान करने चंपारण पहुंचे। सरकार ने पहले तो कड़ा रुख अपनाया, परंतु गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकते हुए उसके मामलों की जांच शुरू की और एक आयोग का गठन कर दिया। अंततः यूरोपीय बागान मालिक अपनी अवैध वसूली का 25% रकम वापस करने पर राजी हो गए और गांधी जी ने इसे मान लिया, क्योंकि यह रकम वापस करना ही अंग्रेजों की भारी तौहीन थी और इस घटना के बाद वास्तव में अंग्रेजों ने एक दशक में चंपारण त्याग दिया। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन 1918। गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। प्लेग की समाप्ति के बाद अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस समाप्त किए जाने के कारण हड़ताल कर दिया। महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद उन्होंने मजदूरी के लिए 35% बोनस की मांग की। अंततः मिल मालिकों ने मजबूर होकर 35% बोनस देने का वादा किया। इस संघर्ष में गांधी जी की मुख्य सहयोगी अनसुईया वेन रही थी, जो कि एक मिल मालिक तथा गांधी जी के दोस्त अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई गांधी जी के साबरमती आश्रम को समय समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान किया करते थे। खेरा सत्याग्रह। श्रमिकों के संघर्ष काल में ही गांधी जी को यह ज्ञात हुआ कि खेरा जिले में वर्षा न होने के कारण फसल नष्ट हो गई है। यह खेरा जिला गुजरात में स्थित है। अधिकांश कृषक प्लेग दुर्भिक्ष से त्रस्त हैं, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें जबरन लगान अदा करने के लिए बाध्य कर रही है। गांधी जी उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे, अतः उन्होंने खेरा जिले के युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और अन्य युवाओं के साथ गांव की यात्रा की और लोगों में अन्याय के विरुद्ध उत्साह का संचार किया। इसी समय सरकार ने यह आदेश दिया कि लगान केवल उन्हीं से लिया जाए जो देने लायक स्थिति में हो। अतः गांधी जी का उद्देश्य पूरा हुआ और आंदोलन समाप्त कर दिया गया। खेरा आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एवं गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी और उनके सत्याग्रह के फलस्वरूप भारत में जो एक स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी और यह अहिंसात्मक आंदोलन का ही परिणाम था कि अंततः गांधी के नेतृत्व में हम सभी स्वतंत्र हो सके। धन्यवाद।